Are teachers in a position to provide counseling? We have been talking about the role of teacher as a guide and the role of teacher as a counselor. But we need to determine whether teachers can act as counselors in the classroom. Now, teachers have various roles to play. Their prime role is to teach a specific lesson plan and deliver the learning outcomes. However, what we need to determine and what we need to see is that can teachers emerge as counselors in the classrooms as well? Now, if you look at the tradition of being a teacher is not just somebody who gives information. Teacher जो है वो सिर्फ और सिर्फ information provider नहीं होता. Teacher has an enormous role to play in a classroom, जिसमें जो है वो social issues, behavioral issues, academic issues, इन सब issues पर बात करना, बहस करना और मसाइल को हल करना टीचर की जिम्मेदारी समझा जाता है. तो अगर हम फॉर्मली टीचर को एज अ गाइड एंड अ काउंसलर लें तो वो गलत ना होगा, क्योंकि ट्रेडिशनली स्पीकिंग अ टीचर हैज बीन सॉल्विंग वेरियस इश्यूज इन द क्लासरूम, whether being trained or not. However, if a teacher enters a classroom with proper professional training, then a teacher can play a very effective role in the classroom as a counselor as well. Because a teacher is set out to be the best counselor for the students. Why? Because teachers and students are in constant rapport with each other. At the same time, students and teachers are in constant interaction with each other. So a teacher is the best possible guide and counselor for students. इसके लिए जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स की, वो टीचर्स बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं बनिस्बत काउंसलर्स के, जिनका इंटरेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स के साथ इतना ज़्यादा नहीं होता. ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो बहरहाल एक टीचर का ही होता है. इसलिए ये जानना और ये समझना ज़रूरी है कि फॉर्मली और इनफॉर्मली टीचर्स जो हैं वो बहरहाल काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उसमें जो है वो जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट पोजीशन में होते हैं टू फॉर्मली इमर्ज एज द काउंसलर्स ऑफ देयर ओन स्टूडेंट्स. इसमें जो चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि क्लासरूम में कहाँ कहाँ पर काउंसलिंग सर्विसेज की ज़रूरत हो सकती है. इसकी डिटर्मिनेशन अगर कर ली जाए और टीचर्स जो हैं वो प्रॉपरली जो हैं वो तैयार हों ये करने के लिए, तो वहाँ पर जो मसाइल हैं उनको बखूबी हल किया जा सकता है. लेकिन अगर टीचर्स जो हैं वो यही समझ लें कि हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है, हमारा काम जो है वो तदरीसी मसाइल देखना और हल करना है, तो वहाँ पर फिर दे विल शाई अवे फ्रॉम बीइंग काउंसलर्स. बट इफ दे रियलाइज देयर रोल्स फुली and if they understand that they are counselors as well, formally or informally, they have to act as counselors, and for that proper training is definitely required. और वहाँ पर जब आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस करते हैं तो वहाँ पर टीचर्स बीइंग काउंसलर्स जो है उस पर भी बात करना जो है वो बहुत अहम हो जाती है. और इसके साथ साथ टीचर्स जो हैं जब काउंसलर्स के तौर पर सामने आते हैं तो वहाँ पर ऐसी बहुत सी रवायात हैं जिनको बरकरार रखना होता है, और ऐसी बहुत से मसाइल हैं जिनका हल टीचर को खुद तलाश करना होता है. दौरान तदरीस अगर कोई ऐसा मसला आ गया है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली एकेडमिक से नहीं है, तो वहाँ पर भी टीचर क्या करेंगे? क्या वो अब कंटिन्यूटी को ब्रेक करेंगे? क्या वो अपना लेसन पढ़ाना बंद करेंगे एंड दे विल रश टू अ काउंसलर टू सॉल्व अ बिहेवियरल इशू, या वो ये कोशिश करेंगे कि वो इशू जो है वो खुद सॉल्व करें? तो अगर टीचर्स जो हैं दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू डू सो, तो वहाँ पर मसले का हल जल्दी तलाश कर लिया जाता है. जितना अच्छी तरह हल क्लासरूम के अंदर तलाश किया जा सकता है वो बाहर तलाश नहीं किया जा सकता. जब आप किसी बाहर से किसी की हेल्प लेंगे तो हो सकता है कि बात को समझने में देर लगे और मसले का हल थोड़ी देर के लिए बरकरार रहे. लेकिन अगर टीचर बेहतर तौर पर अपने स्टूडेंट्स को समझ रहा है तो वहाँ पर मसले का जो हल है वो क्लासरूम के अंदर ही तलाश किया जाता है. तो वहाँ पर गुड टीचर्स जो हैं they are habitually trained to solve their classroom issues. They do not seek outside help. They do it on their own.
they can manage things on their own. تو وہاں پر ٹیچرز جو ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں that they are counselors تو وہ خود بخود اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں. And that is something which is required in the classroom. Teachers should not go out very often to seek solutions for their classroom problems. If they realize their roles as counselors, then they would try to solve the classroom-based problems themselves. The classroom-based problems can be many-fold. They can be academic in nature, they can be social in nature, they can be behavioral in nature. But if the teacher is ready to manage things, then teachers can emerge as very powerful counselors in the classrooms.